एक दिन वो सुद्युम्न नाम का राजा ऐसे ही मृग्या करने के लिए निकला था, मेरू पर्वत की तलहटी में फिर रहा था। तो जैसे ही मेरू पर्वत की तलहटी में गया तो फिर वो जो सुद्युम्न नाम का पुत्र था वो स्त्री बन गया, घोड़ा था वो घोड़ी बन गई। परीक्षित पूछता है कि सुखदेव जी महाराज ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि ये जगह शंकर और पार्वती की थी। एक दिन पार्वती जी अपने पति की गोद में बैठी हुई थी और ऋषि मुनियों दर्शन के लिए आए, और ऐसे ही जब ऋषि मुनि आ गए तो शर्मा कर पार्वती तुरंत खड़ी हो गई और भाग गई। और तब शंकर ने शाप दिया कि आज के बाद कोई भी इस जगह पर आएगा तो वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। और इस कारण जब सुद्युम्न यहां आया तो वो स्त्री बन गया। अब सुद्युम्न ने सोचा कि स्त्री बनकर राज में जाना अच्छा नहीं है, तो वहीं जंगल में बस गया। और वहां चंद्र का पुत्र बुध रहता था, बुध के साथ इसका विवाह हुआ और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है पुरुरवा, जो आगे चंद्रवंश की कथा में आएगा। और एक पुत्र हो गई, अब स्त्री हो गई अब सुद्युम्न। फिर जब मनु को पता चला, गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि अब मेरे पुत्र को फिर पुत्र पुरुष बना दीजिए। तब वशिष्ठ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरे शिष्य को आप फिर पुरुष बना दीजिए। शंकर ने कहा कि मेरा शाप है, इसलिए बिल्कुल तो वो पूरा निष्फल नहीं होगा। आप ऐसा करो 50-50 कर देता हूं। आपका शिष्य एक मास पुरुष रहेगा, एक मास स्त्री रहेगा। अब देखिए कितनी बार बदलता रहा। पुत्र चाहिए था, पुत्री हुई, फिर उसमें से पुत्र बना दिया, फिर वो स्त्री बन गई, फिर अब 50-50 में आ गया। एक मास सुद्युम्न पुरुष रहता है, एक बार फिर एक मास स्त्री रहता है। प्रजा ने स्वीकार नहीं किया और फिर वो सुद्युम्न जंगल में चला गया। तब मनु ने तपस्या करके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें सबसे बड़ा था इक्ष्वाकु, और वही इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम का जन्म होने वाला है। यही इक्ष्वाकु के वंश में खटवांग राजा हुए, खटवांग के वहां दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के वहां रघु राजा हुए, और रघु के वहां अज हुए, अज के वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दशरथ। दशरथ को भी पुत्र नहीं थे और तब यज्ञ किया है। और अब जब दशरथ के वहां राम प्रादुर्भूत होने वाले हैं, उससे पहले रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ है। इस दुनिया में सज्जन लोग आते हैं ना, उससे पहले ही दुर्जन तो आ ही गए होते हैं, क्योंकि जब से सृष्टि शुरू हुई तब से देव और दानव साथ साथ ही चलते आ रहे हैं। और आप इतना समझ लेना कि देव और दानव एक ही पिता के संतान है, कश्यप जी के। इसीलिए असुर, राक्षस या देव वो सब मानव में ही है, कहीं बाहर नहीं है। सीरियलों में असुर को बताने के लिए सिंह बना देते हैं, विकृत चेहरा बना देते हैं, वो कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। देव भी मानव में है और असुर भी मानव में ही है। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। रावण को हम असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, और राम को हम भगवान कहते हैं। दोनों मानव ही थे। कृष्ण और कंस, कृष्ण भांजा था और कंस मामा था, एक ही परिवार के थे। फिर भी कृष्ण को हम भगवान कहते हैं और कंस को हम असुर कहते हैं। इसलिए देव और दानव कहीं बाहर नहीं है, इस समाज में ही है। हम कहते हैं कि रावण रावण रावण, रावण ने केवल सीता का अपहरण किया था बरसों पहले, फिर भी आज दिन तक हम रावण का पुतला जलाते आए हैं। दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन हम रावण का पुतला जलाते हैं। अब आप देखिए आजकल जो दिल्ली में गैंग रेप हो रहे हैं, ये सब रावण नहीं तो और क्या है भाई। रावण ने ऐसा अधम कृत्य तो नहीं किया था।
और इसीलिए देव और असुर वो कहीं बाहर नहीं है, मानव में ही है। मनुष्य में भी आपको ऐसे मानव मिलेंगे जो देव समान होते हैं, और मनुष्य में ही ऐसे मानव मिलेंगे जो असुर के समान होते हैं। एक डॉक्टर रहेगा, फी लिए बिना गरीबों की सेवा करता रहेगा। कोई गरीब आएगा अपनी अस्पताल में तो ऐसे ही जो सैंपल की दवाई आती है वो उनको दे देगा, जाओ पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये देव डॉक्टर कहलाएगा। वैद्य है किंतु देव स्वरूप है, जो कभी भी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाता। और एक डॉक्टर है ग्लूकोज के इंजेक्शन देकर, झूठे बनावटी बाटले जो बोतलें चढ़ाकर पैसे ही लूटते रहते हैं, वही असुर वैद्य है। देव और असुर मानव में ही है। हर एक क्षेत्र में वो आपको देखने को मिलेगा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने जन्म लिया। तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा रावण ने कि मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जो जन्मते हैं उसको मरना तो पड़ेगा। तो कहता है कि मनुष्य और बानर के अलावा मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। विभीषण ने, कुंभकर्ण ने तप करके मांगा कि मुझे नींद चाहिए 6 मास की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम 6 मास सोते रहोगे और एक दिन जागेंगे, फिर 6 मास सोते रहेंगे। और विभीषण ने जब तप किया और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मांगो, तब विभीषण ने कहा कि मुझे भगवान के चरणारविंद में प्रीति बढ़े। विभीषण ने वह मांगा है। और जब रावण को और कुंभकर्ण को वरदान मिल गया, फिर उत्पात करने लगे। कुबेर का पुष्पक विमान ले लिया, कैलाश पर्वत को उठाया, देवों के यज्ञ बंद करवाए, सब जगह पर उत्पात करने लगे। तब पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवताओं ब्रह्मा के पास गए और कहा कि हम सब चलो भगवान के पास जाकर भगवान की प्रार्थना करें, भगवान प्रकट हो। ब्रह्मा जी और देवता सब चिंतित है कि अब हम भगवान के पास कहाँ जाएंगे, कहाँ भगवान होंगे। शंकर दादा कहते हैं कि पार्वती, मैंने तब कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही में जाना। भगवान सब जगह पर व्यापक है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही कोई लकड़ी होती है उसमें अग्नि व्यापक ही होता है। जब हम दिया सली से अग्नि प्रकट करेंगे तो वही लकड़ी में से प्रकट हो जाती है, उसमें थी ही अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे ही भगवान सर्वत्र है, जहाँ प्रेम आएगा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही प्रहलाद के जीवन में प्रेम बढ़ गया तो खंभे में से ही भगवान प्रकट हो गए। और बाद में ब्रह्मा जी ने परमात्मा की स्तुति की, और अब भगवान ने भी ठान ली कि मुझे इस पृथ्वी पर अवतार लेकर देवों की, ब्राह्मणों की, गायों की, साधु संतों की रक्षा करनी है। और इसीलिए भगवान ने अब अवतार लेने का निश्चय कर लिया। भगवान अभी दशरथ की पत्नी कौशल्या के उदर में प्रवेश किया। धीरे धीरे समय जाने लगा और चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आया और शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आई है। और तब हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज
धाम। जगनिवास प्रभु प्रगट हो, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय जय जय। भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भये प्रगट कृपाला से गाएगा, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बाबा हे भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भये प्रगट कृपाला एक हार लाइए, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे। हर्षित महतारे, मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारे। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे। हर्षित महतारे, मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भये प्रगट कृपाला, अरे दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान का प्राकट्य हुआ है तो आप रास नहीं लेंगे? गुजरात का रास भी सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। जिसको रास लेना आता है वो रास लेने के लिए आ जाए। इस तरफ भाइयों बहनों, जिसको रास लेना है आ जाए। बाबा लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, शोभा सिंधु करारे। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारे। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारे। भूषण कनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हे भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ताली बजा के उत्सव मनाए। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बाबा डोली तजहु तात यह रूपा।
सौमति डोली डोली तजहु तात हे माता पुनि बोली सौमति डोली सजहु तात यह रूपा पुनि बोली सौमति डोली तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जो बैठे हैं वे ताली बजाएंगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर गोपा बचन सुहाना सुजाना रोदन ठाना अरे ठाना बालक सुर भूपा अरे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर गोपा बचन हे सुजाना सुजाना रोदन ठाना अरे ठाना बालक सुर भूपा ये यहाँ चरित जे गावही हरि पद पावही तेन पर ही पर उपाय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे हरे फ्लूट का माइक दीजिए। हे भज त्र्यंबक ठोर जय जय शरणाई शोर नय नय भज प्रणव ढोल गय गय बोले जय जय बोले चुक 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 बजत झांझ टुक टुक मंजीर रंज डुक डुक वो पंग चंग अति उमंग डोले मंग डोले रगड़दा पखात रगड़दा थई थई समात पड़कड़दा सुकड़ त्रुकट घन थट राचे दरकट राजे अरे हरिहर अज हेर हेर विकसत सुर बेर बेर हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे रे जीरे हर गट गट फेर फेर नटवर नाचे बाबा आज नाच लीजिए गा लीजिए आनंद उत्सव मना लीजिए। हे तन नन नन तन तनाट तन नन नन तन तनाट सीतार बाजे रे आज तन नन नन तन तनाट मंजीरा बाजे मंजीरा बाजे तन नन नन जन जनाट झांझर बाजे रे आज गण नन गण गणाट दुम दुम भी बाजे बाजे तितिकट तितिकट तिकट तबला बाजे रे आज
रगड़दा पखार रगड़दा बाजे रे खन खन खनाट गोपी के कंगना आज छन छन छनाट पायल संग बाजे भाई छन छन छनाट पायल संग बाजे। आप ले लीजिए। मन हुए सफल सबका श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे रघुपति राघव राजा राम भगवान की भक्ति के मस्ती में डूब जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चरित्र दिखाया राम मनुष्य के रूप में आया राम ने राम चरित्र दिखाया राम मनुष्य के रूप में आया पतित पावन मोरे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पज मन हुए सफल सबका मन हुए सफल सबका श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बाबा अवध में वीनू भाई वाह। राम नाम की है बलिहारी राम नाम की है महिमा भारी राम नाम की है बलिहारी राम नाम की है महिमा भारी अवध बिहारी है अवध बिहारी सुंदर राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गोकुल माँ अवध मायाज दिवाड़ी अवध मायाज दिवाड़ी राम प्रगटा दशरथ द्वारे राम प्रगटा दशरथ द्वार उत्सवरुण उजवाए रे अवध मायानंद भारे अवध मायानंद भारे राम प्रगटा दशरथ द्वारे राम प्रगटा दशरथ द्वार उत्सवरुण उजवाए रे अवध माँ। अरे अरे अंत में छंद बोल देना। राम के प्राकट्य की बधाई हो राजा दशरथ ना दिल डोले हे राजा दशरथ ना दिल डोले अब
આપે આવકાર મીઠે બોલે, આપે આવકાર મીઠે બોલે. ઉત્સવ રૂડો ઉજવાય રે, ઉત્સવ રૂડો ઉજવાય રે અવધમાં, અવધમાં આનંદ ભારી, રામ પ્રગટા દશરથ દ્વારે. ઉત્સવ રૂડો ઉજવાય, ઉત્સવ રૂડો ઉજવાય રે અવધમાં. ભૂલા નર નારી બાલાજી તારી મેરા મતારી બાલાજી તારી લીલા ન્યારી કે સૌ તમને બલિહારી લીલા ન્યારી કે સૌ તમને બલિહારી બલિડા તારી લીલા ન્યારી કે સૌ તમને બલિહારી કે સૌ તમને બલિહારી કે સૌ તમને બલિહારી કે સૌ તમને બલિહારી. વાહ ભાઈ વાહ, શું ઉત્સવ, શું આજની કથા. સૌ કોઈના હૈયામાં આનંદ આનંદ ભરી દીધો. વક્તા મહોદય શ્રી વિશ્વલોકદાસજી સ્વામીએ આજે આપણને અદ્ભુત કથા સંભળાવી અને અંતમાં આપણને અદ્ભુત રામચંદ્ર ભગવાનનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ કરાવ્યો. કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. હે કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. પ્રેમ તણો ચરણામૃત લઈને, પ્રેમ તણુ ચરણામૃત લઈને, પ્રેમ તણો ચરણામૃત લઈને, પ્રેમ તણુ ચરણામૃત લઈને, પ્રેમે પાય પખાળું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. સરયુ જળમાં સ્નાન કરાવું, તિલક કરું રૂપાળું, સરયુ જળમાં સ્નાન કરાવું, તિલક કરું રૂપાળું. કેડ કટારી ધનુષ્ય તારી, કટારી ધનુષ્ય ધારી, નયને કાજલ કાળું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. મોર મુકુટ ને પીળા પિતાંબર, રઘુવીર ને શણગારું, મોર મુકુટ ને પીળા પિતાંબર, રઘુવર ને શણગારું. અહલ્યા થઈને પડું શરણમાં, અહલ્યા થઈને પડું શરણમાં, ધન મન ધન એ બારું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. શબરી થઈને પાસે બેસું, મીઠા બોર જમાડું, શબરી થઈને પાસે બેસું, મીઠા બોર જમાડું. કાગ મુનિનું રૂપ જ લઈને, કાગ મુનિનું રૂપ જ લઈને, રાઘવને રમાડું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. હે કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું, કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી ઉતારું. હરે કૌશલ્યાના
आरती उतारो हे कौशल्याना कुंवर तुम्हारी आरती उतारो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि બધા રામચંદ્ર ભગવાનને આરતી દઈ ऊंची કરશે બધા श्रोताजनों भी आरती ले लेશે आरती आप ऊंची कर दीजिए सब आरती ले लेंगे अंत में बोलिए श्री रामचंद्र भगवान